सब देख रहे हैं सारा अधिकार। वंचित बहुजन मराठी ट्रांसपोर्ट जनरल कामगार यूनियन के कई सारे लोग मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि कई 100 युवाओं को रिलायंस कंपनी के द्वारा जॉब देने के लिए प्रायोरिटी लेटर दिए गए, लेकिन कई सालों से सिर्फ उन्हें घुमाया जा रहा है। युवाओं की नौकरी के लिए रिलायंस महाराष्ट्र के नागोटे महाराष्ट्र में रिलायंस का कंपनी है और सुरेश मोहिते जो इस संस्था के सरचिटनीस है, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं और इनके साथ काफ़ी सारे युवा है जो महाराष्ट्र शासन से अपने प्रायोरिटी लेटर को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक महाराष्ट्र के नागोटे में रिलायंस द्वारा इन्हें जॉब्स क्यों नहीं मिली। सुरेश मोहिते का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन सारे युवाओं के लिए इस नागोटे रिलायंस कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए युवाओं के नौकरियों के लिए अटेंशन दे। युवा काफ़ी परेशान है और प्रायोरिटी लेटर से काम नहीं चलेगा, उन्हें जॉब भी मिलना चाहिए और सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरीके का निर्णय इनको मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। वंचित बहुजन मराठी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन के कई सारे कार्यकर्ता इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं और ये लेटर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दिया गया है। आज़ाद मैदान में इस रीज़न से आंदोलन और प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, नागोठाने कंपनी के साथ जो है मिलकर बहुत सारे लोगों के जॉब को लेकर जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और बहुत लोगों के एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो रेज हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर वंचित बहुजन मराठी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन जो कामगारों की हित के लिए भी और जनरल ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए जो उसमें काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके हित के लिए सालों से जो है संघर्ष करते आ रही है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए आ रही है। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय नेता जो है इसके सुरेश मोहिते जो सरचिटनीस है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू सारा अधिकार चैनल। ये सारा प्रकरण कैसे स्टार्ट हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज का और एक कंपनी में जो है जॉब को लेकर बहुत ही इंडस्ट्री हो रहा है, ये सारा मामला कैसे स्टार्ट हुआ और किस हद तक ये पहुँच चुका है, ये हमारी सबसे पहला कि ये ITC कंपनी उस समय यहाँ के जितने भी बैठे हुए जो उनके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उनको और ITC कंपनी जॉब देने वाली, लेकिन कुछ सरकार के और रिलायंस के इसमें गलतफहमी या जानबूझ के हो गया और ये जितने भी सर्टिफिकेट होल्डर है उनको नौकरी नहीं मिली। उसके पीछे अभी 38 ईयर्स पीछे का फाइट कर रहे। उसके बाद हमारे एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर इनको लीड कर रहे हैं। अभी लीड करने के बाद हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको आप नौकरी दीजिए, वरना इस ज़मीन है जो ज़मीन के ऊपर ये रिलायंस कंपनी है तो यहाँ से उठा दो। यही हम लोग का रिलायंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अगर रिलायंस कंपनी अगर हमारे जितने भी सर्टिफिकेट वाले उनको अगर नौकरी देते हैं तो फिर उसके बाद एक्शन बड़ा हो जाएगा। अभी हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई हमारे मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय अभी फडणवीस साहब ने हमें प्रॉमिस भी किया है कि हम जल्दी से जल्दी इसके अंदर दखल अंदाजी करेंगे और जॉब देने का प्रयत्न करेंगे। ये कंपनी जो है ये मुंबई के कौन से एरिया में स्थित है और जो कामगार की सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हो उनको जो जॉब डेजिग्नेशन मिलना चाहिए उसका लेवल क्या है? क्या ये बेसिक ऑपरेटर या कामगार की जॉब होगी या उसमें जो अलग अलग वैरायटी होते हैं, डेजिग्नेशन होते हैं, वो किस तरीके से मिलने चाहिए? और टोटल कामगार अगर महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, वंचित बहुजन मराठी कामगार के साथ जो जुड़े उनका नंबर कितना है?
ये ऐसा कोई मामला उस समय नहीं था। IPCL ने जब ये ज़मीन लिया था तभी उसने ऐसा किया था, सर्टिफिकेट देने के बाद इसका भी हर घर का एक मेंबर्स हम नौकरी पे लेंगे। अभी फ़िलहाल अभी उसको 30 ईयर्स हो गया। अभी उस घर का लड़के लोग सब ग्रेजुएट हैं। अभी IPCL कंपनी हैंड ओवर किया रिलायंस को। अभी रिलायंस वाला उन लोग को जॉब देता है। उनकी एक पीढ़ी है वो गई, अभी सेकंड पीढ़ी फाइट कर रही है। तो भी रिलायंस वाला अंधा बन के खड़ा है, ये नौकरी देता नहीं। रिलायंस का जितना भी मैनेजमेंट है वो हरामखोर है। वो जो मैनेजमेंट है वो रिलायंस तक ये खबर देता है कि नहीं देता समझ में नहीं आता है, क्योंकि सरकार का जो भी लिखापट्टी है वो लिखापट्टी है कि इनके पास जो भी सर्टिफिकेट है उनके घर का एक वर्कर्स नौकरी पे होना चाहिए। वो चाहे वर्कर्स हो चाहे और कोई हो, वो ग्रेजुएट है वो उसके सर्टिफिकेट से आधार पे वो नौकरी कर सकता है वहाँ। लेकिन वैसा प्रोविज़न वो मैनेजमेंट ने किया नहीं। वो मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल आदमी है उनको बीत चुके हैं, इतने बीत चुके हैं कि हमारा मीटिंग रहेगा तो भी वो लोग मीटिंग का दबाव देते नहीं। लेकिन अभी अभी हमको ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने और सुजाता मैडम ने ये सब अपने पास लिया है। आप उसके बारे में वो स्टडी करेंगे। रिलायंस में रिक्रूटमेंट आप चाहते हो जो 30 एरिया से जो है, हाँ हम लोग रिलायंस में ही चाहते हैं। और रिलायंस ने अगर ये कुछ गड़बड़ किया तो कल हम वहाँ पे बुलडोजर लेके खड़े रहेंगे। रिलायंस ये नागोटनी में आता है, अलीबाग नागोटनी वहाँ पे आता है। ज़मीन हमारी है, कंपनी उसकी है और ज़मीन हमारी है, फिर भी हमको नाटक कर रहा है। उनको क्या नाटक होता है, जो मजदूर लोगों का क्या नाटक होता है उसको पता है। लीगल एग्रीमेंट आपके सब सर्टिफिकेशन और परमिशन होने के बाद जो है वो डेलीगेशन जो है वो रिफॉर्म करके ये प्रोजेक्ट होगा और जो युवा है उनको सही तरीके से जॉब मिलेगा। इसका लीगल एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ है, पहला IPCL कंपनी के साथ हुआ है, फिर IPCL कंपनी ने रिलायंस को बेचा है। वही एग्रीमेंट रिलायंस ने रखा है कि बाबा इनको जब देना है। जानबूझ के डिले किए जा रही है। ये जानबूझ के डिले कर रहा है। उसका जो मैनेजमेंट है वो हरामखोर है और वहाँ के जो पॉलिटिकल आदमी है वो हरामखोर है। और उनकी सज़ा जो हमारे मेंबर्स है, आदरणीय एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर के ये सब मेंबर्स हैं और इनको जानबूझ के लेट करते हैं। सर टोटल कितने लोग हैं? अभी तो फिलहाल हमारे पास अभी 324 है। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति अभी मंत्री महोदय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के पास है, सुजाता मैडम के पास है। वो रिजल्ट देंगे। अगर वो रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर रिलायंस वाले ने समझ जाने कि उधर बुलडोजर आ गया, तुम्हारी कंपनी गई भाड़ में। फिर हम लोग क्या करेंगे वो फिर देखते रहना रिलायंस वाले। वेलकम टू सारांशी का राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे और हर बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने स्टार्ट की तो दो नाम जो है वो सर देश के युवाओं के रोजगार के लिए सामने आते रहे हैं। क्योंकि सरकार है माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के माफ कर दिए हैं, ये राहुल गांधी रेगुलरली कहते आ रहे हैं। और एक पॉइंट उन्होंने ये भी उठाया है कि अडानी और अंबानी जो है मोदी जी के बहुत आत्मिक है। तो महाराष्ट्र में हिमायू की सरकार है और जैसे अपनी जो कलीग हैं सुरेश मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस ने किया है और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि बात है में जॉब मिलना चाहिए। तो क्या लगता है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? सक्सेसफुली जो है IPCL की रिलायंस में जो प्रोजेक्ट हुआ था वो सक्सेसफुली IPCL के बाद में 2005 में रिलायंस आने के बाद पहला हमको खेती करनी खुद से 1986 खेती करने के बाद वो सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट वाले ने उसको नौकरी देने के लिए बोला, नौकरी दिया 700 नौकरी करने के बाद बाकी लोग 1200 सर्टिफिकेट दिया। 1227 सर्टिफिकेट देने के बाद हमको 790 लोग को मुख्यमंत्री पवार साहिब था आपको नौकरी मिला। बाकी लोग बहुत था मतलब बाकी लोग लेने वाला था। मैं उधर फायर स्टेशन में काम करता था
पण आम्ही निर्णय जिशान जी सर्कल और भाई इशू यही है कि उन्होंने सर्वसाधारण जो शेतकरी है उन्होंने ये ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था IPC उसके लिए थोड़ा सा मुआवजा लेके जो कॉम्पनसेशन था बहुत ही कम था, लेकिन उसके पीछे भूमिका ये थी कि अगर हमारी जो सस्टेनेबल रिसोर्स है लैंड वो अगर जा रही है तो हम लोग को एक कायम नौकरी मिल जाएंगी, हम लोग को परमानेंट एक जॉब मिल जाएगा, हमारे एक फैमिली में से कोई तो कमाएगा और उससे हम लोग के जो बच्चे हैं वो पढ़ के बड़े हो जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे और वापस इसी कंपनी में हम लोग हक से हमारे हक से हम लोग यहाँ पे जॉब करेंगे। ये हम लोग का प्लान था, लेकिन ये जब रिलायंस को ये कंपनी बहाल कर दी केंद्र शासन ने, तब से लेके हम लोग इसके लिए झगड़ रहे हैं कि हम लोग को जो प्रायोरिटी सर्टिफिकेट दिया था हम लोग हक से मांग रहे हैं कि हमारी ज़मीन आपने ली है, हम लोग का जो सस्टेनेबल सोर्स है वो आप लोग ने छीना है, हम लोग को वहाँ पे हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब चाहिए और वो जॉब हमारा हक है, क्योंकि हम लोग ने हमारा जो बाप दादा ने हमारे खानदानी जो पुश्तों की ज़मीन थी वो हम लोग ने बहाल की है और आज उसके बिना हम लोग को दूसरा कोई सहारा नहीं जीने का, तो हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं और अभी हम लोग CM के पास इसी गुहार लेके आए हैं कि हमारा हक चाहिए, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, हम लोग के बच्चे इंजीनियर बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने MBA किया हुआ है, बहुत सारे लोग BSc केमिस्ट्री जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, ये पेट्रोकेमिकल यूनिट है, इसलिए हम लोग ने थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के जो जो क्वालिफिकेशन है वो हम लोग ने परस्यू किया है, लेकिन ये कंपनी हम लोग को जानबूझ के हमारा हक होके भी और हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होके भी ये सब हम लोग को हमारे राइट्स से वंचित रख रहे, इसलिए हम लोग अभी आज CM के पास आए हुए हैं और अभी ये लास्ट रिसोर्ट है, हम लोग गवर्नमेंट को परस्यू कर रहे हैं कि अगर हम लोग को हमारे हक का जो नौकरी है, हमारे हक की जो जॉब है वो अगर नहीं मिली तो हम लोग यहाँ पे आपके दर पे आके हम जान दे के ही यहाँ से निकलेंगे, अदरवाइज क्योंकि अभी 35 इयर्स होके गए, हम लोग ने बहुत सारा झगड़ा किया है शासन प्रशासन के साथ, लेकिन अभी तक हम लोग को कौन सा भी न्याय नहीं मिला है, तो अभी लास्ट रिसोर्ट है, अभी हम लोग जो भी है लास्ट रिसोर्ट यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से उठ के मंत्रालय में CM के दालन में जाके फिर हम लोग को अगर गोली भी खाना पड़ेगा तो भी हम लोग रेडी है, इसके बाद हम लोग की सब जो भी लिमिट्स है वो सब क्रॉस हुई। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे मुकेश अंबानी हमेशा अपने स्पीचेस में ये कहते हैं कि बिलीव इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन और भारत को जो है वो और बेटर बनाना चाहिए, ये हमेशा उनके स्पीचेस में देवेंद्र फडणवीस से अगर आपकी मीटिंग होगी तो आप हाँ साहेब, हाँ गेटमधून आतमध्ये या हो कॉर्पोरेशनच्या समोर नाही कॉर्पोरेशनच्या समोर मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी ने कहा था जहाँ पर 40,000 से ज़्यादा क्राउड आया था, उसने एक मोटिवेट दी थी और उसने कहा था कि बिलीव इन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहिए, वी शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड युवाओं का जो जोश है, युवाओं की जो एजुकेशन है उसको सही यूटिलाइज करना चाहिए, और यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है युवाओं को रिक्रूटमेंट और टैलेंट यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो आप देवेंद्र फडणवीस जी होगी उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि कितने जल्दी इस पर एक्शन करें? एक्चुअली दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस हमेशा बोलती है कि हम लोग लोगों को न्याय देते हैं, हम लोग लोगों के लिए सब काम करते हैं, लोगों को सुजलाम सुफलाम करने के लिए हम लोग हमारे प्लांट चला रहे, लेकिन आई बेग टू डिफर कि एक टाटा था, रतन टाटा थे जो इंडस्ट्री चलाते थे, अपना प्रॉफिट भी कमाते थे, लेकिन वो ज़्यादा लोगों का सोचते थे। रिलायंस कंपनी प्रॉफिट के सिवा लोग अगर उनके एम्प्लॉयज़ को छोड़ो, जो जिनके यहाँ से उन्होंने लैंड परचेस की है वो भी अगर जी रहे या मर रहे उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ फार्मर से लैंड लेना है, उसने अपने बड़े बड़े प्लांट्स डालने हैं और एक बार प्लांट डालने के बाद
वहाँ के जितने भी लोकल्स है, फिर उनका जो भी उसके डिसएडवांटेजेस है, वो पोल्यूशन रहेगा, जो भी सोशल इकोनॉमिक उसके इम्पैक्ट रहेंगे, वो सब लोकलाइट्स सहते हैं। लेकिन जो एडवांटेज रहता है वो हर एक कोई बाहर का बंदा आके लेके जाता है। तो हमारी यही गुहार है कि हम लोग ने हमारा सस्टेनेबल रिसोर्स खोया है, हम लोग अभी जिएंगे कैसे? हम लोग पुश्तों से वहाँ पे हम लोग की प्यारी लैंड थी, तो जो भी प्यारी बनता था वहाँ से फिर फिशिंग करते थे, हम लोग सस्टेन करते थे खुद। वो फिर से बताइए, लैंड ग्रैबिंग कहाँ पर हुई है और महाराष्ट्र में कौन गई? ये नागोठाना करके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लैंड पार्सल था, वो MIDC ने एक्चुअली एक्वायर किया था और MIDC ने वो IPCL को हैंड ओवर किया था। और उसके बाद बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड वॉज अनयूटिलाइज, लेकिन फिर भी वहाँ पे अनऑथराइज रिलायंस हैज बीन एक्वायर्ड दैट लैंड। एक्चुअली उसका जो भी फाइन रहेगा गवर्नमेंट को देना, that will be around 400-500 CR that Reliance owes to the government. But still, government don't bother about it. Reliance is they are actually ignoring it, and the administration has nothing to do with तो it. अगर नागोठाना में अगर इनका जॉब इंक्रीमेंट हो जाता है, जो युवा के बाद सर्टिफिकेशन, तो ये 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। Yes, that is the legitimate demand. That is the only legitimate demand. हमारा हक चाहिए हम लोग को, बाकी हमारा कुछ ये नहीं चाहिए। हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हम लोग। दर्शकों, आपने देखा ये हमारे साथ सुरेश मोहिते और इनके कलीग से नागोठाना महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस एरिया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है लैंड लिया है, ये इनका कहना है। और वहाँ पर जो है बहुत बड़ी कंपनी भी बनाई गई, और सालों से जो इनका एग्रीमेंट है वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का लेकर वो इनको इग्नोर किया जा रहा है। और जो डिजर्विंग यूथ है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास की है, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, जो सालों से इस इंतजार में थे कि कभी ना कभी उनको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका रिक्रूटमेंट नागोठाने में किया जाएगा, लेकिन हर बार उन्हें इग्नोर किया गया। और इनका ये भी कहना है कि सरकार द्वारा उस लैंड ग्रैबिंग में जो है करोड़ों रुपये का फाइन भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ों को इग्नोर करके अल्टीमेट डिमांड, यानी फाइनल डिमांड जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये कर रहे हैं, वो ये है कि उनके हक का नौकरी, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हज़ारों युवाओं के भविष्य का सवाल है, सिर्फ उस डिमांड को पूरा किया जाए। अब देखना ये है, महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जो है CM है, इस पर वंचित बहुजन माथाडी कामगार यूनियन के हित में किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा, इन युवाओं के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं, इस पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इनके फीलिंग्स को किस तरीके के समझते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। Thank you. काढले लक्षात।